नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम मुंशी प्रेमचंद के जीवन परिचय और उनके रचना संसार के विषय में बातचीत करेंगे। मुंशी प्रेमचंद की कहानी कफन, जो इनकी अंतिम कहानी है, ये आपके पाठ्यक्रम में है, तो उसका लेखक का जीवन परिचय प्राप्त करने की हम यहाँ प्रयास करेंगे, ताकि आपको कहानी पढ़ते समय लेखक के विचार और दृष्टिकोण के बारे में पता रहे, जिससे कि आपका उस समय लेखक कहानी क्यों लिखना चाहता है, उसका क्या दृष्टिकोण हो सकता है, उसका क्या उद्देश्य होता है, इसमें सहायता मिल सकती है। प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के निकट लम्ही गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी और पिता मुंशी अजायब राय लम्ही में डाक मुंशी थे। उनकी शिक्षा का आरंभ उर्दू फारसी में हुआ और जीवन यापन का अध्ययन से पढ़ने का शौक़ उन्हें बचपन से ही लग गया। 13 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने तिलस्म ए होशरुबा पढ़ लिया था और उन्हें उर्दू के मशहूर रचनाकार रतन नाथ, शमशार मिर्ज़ा, हादी रुस्वा और मौलाना शरर के उपन्यासों से परिचय प्राप्त कर लिया। 1898 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे स्थानीय विद्यालय में शिक्षक के रूप में नियुक्त हो गए और उन्होंने पढ़ाना का कार्य शुरू कर दिया। नौकरी के साथ ही उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई भी जारी रखी, क्योंकि उनके पिता का देहांत अल्पायु में ही हो गया था जब ये छोटे थे, तो इसीलिए घर सारी गृहस्थी का बोझ इनके सिर पे आ गया और इस कारण से उन्होंने छोटी उम्र में ही नौकरी करना शुरू कर दिया। लेकिन नौकरी के साथ साथ ही इन्होंने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। 1910 में उन्होंने अंग्रेज़ी, दर्शन, फारसी, इतिहास लेकर इंटर की परीक्षा पास की और 1919 में बीए पास करने के बाद आप शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हो गए। 7 वर्ष की अवस्था में ही उनकी माताजी का देहांत हो गया था और जब बालक प्रेमचंद 14 वर्ष के हुए तो इनके पिता का देहांत हो गया। इसका कारण इनका जो जीवन के आरंभिक वर्ष थे, आरंभिक काल था, वो काफ़ी संघर्ष में ही रहा। उनका पहला विवाह उन दिनों की प्रथा के अनुसार 15 वर्ष की उम्र में ही हो गया था, जो अधिक सफल नहीं रहा। वे आर्य समाज से प्रभावित रहे, जो उस समय बहुत बड़ा धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन था। जितने भी पढ़े लिखे शिक्षित बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे, वो उस समय आर्य समाज से प्रभावित हो रहे थे। उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया था और पहली पत्नी का त्याग कर उन्होंने दूसरा विवाह अपनी प्रगतिशील विचारधारा के अनुरूप ही शिवरानी देवी से किया। शिवरानी देवी बाल विधवा थी। इस प्रकार इन्होंने केवल अपनी बातों से ही नहीं, बल्कि अपने कर्म से ही परंपराओं का विरोध किया और एक विधवा स्त्री से उस समय में, जबकि परंपराएं बहुत रूढ़ थी, समाज बहुत सिकड़ी हुई मानसिकता का था, उन्होंने उस समय ये कदम उठाया। शिवरानी देवी और प्रेमचंद जी की 3 संतानें हुई, जिनका नाम श्रीपत राय, अमृत राय और एक पुत्री कमला थी। सन 1910 में इन्होंने अपनी रचना सोज़े वतन लिखी थी, जो उस समय अंग्रेज़ों के खिलाफ थी और इन्होंने जनता को उत्तेजित करने के लिए, उनके खिलाफ खड़ा होने के लिए, आज़ादी के लिए, देश प्रेम के लिए लिखी, जिस पर कि अंग्रेज़ सरकार भड़क गई थी और इन पर ये आरोप भी लगे कि ये देशद्रोह के कार्य कर रहे हैं। सोज़े वतन की सभी प्रतियां अंग्रेज़ों के आदेश द्वारा जब्त कर ली गई
कलेक्टर ने नवाब राय को हिदायत दी कि अब वे कुछ भी नहीं लिखेंगे और यदि लिखा तो जेल भेज दिए जाएंगे। इस समय तक प्रेमचंद जो है वो धनपत राय के नाम से रचनाएं लिखा करते थे। उर्दू में प्रकाशित होने वाली जमाना पत्रिका के संपादक मुंशी दया नारायण निगम ने उन्हें प्रेमचंद नाम से लिखने की सलाह दी ताकि वो अंग्रेज़ों के कोप से बचे रहें और साथ साथ अपना साहित्यकार भी करते रहें। इसके बाद वे प्रेमचंद के नाम से लिखने लग गए। उन्होंने आरंभिक लेखन जमाना पत्रिका में ही किया। काफ़ी इन्होंने रचनाएं लिखी, कहानियाँ लिखी और उपन्यास लिखे, नाटक लिखे। वे अन्य विधाओं में भी इन्होंने रचना कर्म किया। जीवन के अंतिम दिनों में ये गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और इनका जो अंतिम उपन्यास था मंगलसूत्र, वो 1935 के आसपास इन्होंने लिखना जो शुरू किया था वो पूर्ण नहीं हो सका और लंबी बीमारी से संघर्ष करते हुए ये 8 अक्टूबर 1936 को देवलोक गमन कर गए। अब हम बात करते हैं प्रेमचंद जी के रचना संसार की। प्रेमचंद आधुनिक कहानी के पितामह और उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। यूँ तो उनके साहित्यिक जीवन का आरंभ 1901 से ही हो चुका था, पर उनकी पहली हिंदी कहानी सरस्वती पत्रिका के दिसंबर अंक में 1915 में सौत नाम से प्रकाशित हुई और 1936 में इनकी अंतिम कहानी कफन नाम से प्रकाशित हुई। पूर्व में इनका जो भी लेखन था वो उर्दू भाषा में था। 20 वर्ष की इस अवधि में इन्होंने अनेक कहानियाँ लिखी। इनकी कहानियों में हमें जीवन के, समाज के विभिन्न रंग देखने को मिलते हैं। इन्होंने हिंदी कहानी में आमूलचूल परिवर्तन किया और उसको यथार्थ के धरातल पर लाकर खड़ा किया। उससे पहले हिंदी की जो कहानियाँ लिखी जाती थी वो काल्पनिक, अय्यारी यानी जादू टोने और पौराणिक धार्मिक रचनाएं या राजा महाराजाओं की कहानियाँ लिखी जाती थी। प्रेमचंद ने हिंदी में यथार्थवाद की शुरुआत की। यथार्थ यानी जीवन की जो भी सच्चाई है। उनका पहला उपलब्ध लेखन उनका उर्दू उपन्यास असरारे माबीद है। इनका दूसरा उपन्यास हम खुरमा व हम सवाब, जिसका रूपांतरण प्रेमा नाम से 1907 में किया गया और ये प्रकाशित हुआ। इसके बाद प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह सोज़े वतन के नाम से 1909 में प्रकाशित हुआ। सोज़े वतन यानी देश का दर्द। देशभक्ति की भावनाओं से ओतप्रोत होने के कारण अंग्रेज़ी सरकार ने इस पर रोक लगा दी और लेखक के भविष्य में इस तरह ना लिखने की चेतावनी भी दी। चूँकि ये सरकारी नौकरी करते थे, शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत थे, तो इसलिए इन पर दबाव बहुत अधिक था और उस समय चूँकि इनकी घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इस कारण ये नौकरी से त्यागपत्र भी नहीं दे सकते थे। उनके लेखन के भविष्य में इस तरह उन्होंने अंग्रेज़ों ने बुलाया और इनको हिदायत दी कि आप इस तरह का लेखन आगे नहीं करेंगे। इसके बाद इनको अपना नाम बदलना पड़ा। प्रेमचंद नाम से इन्होंने पहली कहानी बड़े घर की बेटी लिखी, जो कि ज़माना पत्रिका में 1910 में प्रकाशित हुई। मरणोपरांत उनकी कहानियाँ मानसरोवर नाम से 8 खंडों में प्रकाशित हुई। इसमें प्रेमचंद की साहित्य संबंधी विचारधारा आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद की पूर्णता प्राप्त होती है। पहले इनकी जो कहानियाँ थी वो यथार्थ से आदर्श की ओर जाती थी। जैसे जैसे लेखन में परिपक्वता आती गई, इनकी कहानियाँ आदर्श से यथार्थ की ओर उन्मुख हुई और कहानी के अंत में हमें यथार्थवाद की स्थापना करते हुए लेखक नजर आए। एक सामान्य किसान को पूरे उपन्यास का नायक बनाना भारतीय
उपन्यास परंपरा की दिशा को एकदम से परिवर्तित कर देने जैसा था। इससे पहले जो भी साहित्य था वो चाटुकारिता वाला साहित्य था, यानी कि राजमहलों की, राजभवनों की और राजाओं की चाटुकारिता करना, उनके वीरताओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, ये सब उपन्यास में होता था। एक सामान्य मजदूर, सामान्य व्यक्ति, सामान्य नागरिक, एक किसान कभी सोचा नहीं गया था कि ये भी उपन्यास का, कहानी का नायक हो सकता है, लेकिन प्रेमचंद ने ये कर दिखाया। उनके कुल 15 उपन्यास, 300 से अधिक कहानियाँ, 3 नाटक, 10 अनुवाद, 7 बाल पुस्तकें और हजारों पृष्ठों के लेख, संपादकीय, भाषण, भूमिका, पत्र आदि की उन्होंने रचना की। प्रमुख इनके उपन्यास गोदान, गबन, सेवा सदन, प्रतिज्ञा, प्रेमाश्रम, निर्मला, प्रेमा, कायाकल्प, रंगभूमि, कर्मभूमि, मनोरमा, वरदान और मंगलसूत्र है। मंगलसूत्र ये पूरा नहीं कर पाए थे। कहानी सोज़े वतन, मानसरोवर। मानसरोवर में इनकी सभी कहानियों को एकत्र किया गया है और इसके अलावा प्रेमचंद की कुछ असंकलित कहानियाँ भी हैं। नाटक इन्होंने जो लिखे वो है करबला और वरदान। बाल साहित्य में रामकथा और कुत्ते की कहानी। विचारों के ऊपर भी इन्होंने अपना कुछ साहित्य लिखा, जिसमें हम लेखक के विचार और प्रेमचंद के स्वयं के व्यक्तित्व के बारे में, उनके विचारों के बारे में जान सकते हैं। वो है प्रेमचंद, विविध प्रसंग और प्रेमचंद के विचार। ये 3 खंडों में प्रकाशित हुए। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रेमचंद का साहित्य जो है बहुत ही वृद्ध है। इन्होंने कहानी और उपन्यास को एक परिपक्वता प्रदान की, एक नई दिशा उन्होंने दी। इनका जो गोदान उपन्यास है ये आज भी संसार में अमर है और बहुतायत में पढ़ा जाने वाला और विद्यालयों के पाठ्यक्रम में, कॉलेज विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में इसको जोड़ा गया है। और आज भी प्रेमचंद के जो साहित्य है वो कालजयी है। आज भी हमें ये एक दिशा दिखाने के लिए मार्ग हमारा प्रशस्त करने वाला है।